अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है तलहा गौरी। मैं कराची बेस्ड फैशन फोटोग्राफर हूँ और पाकिस्तान में सोनी अल्फा ब्रांड एम्बेसडर हूँ। सोनी और इनोवी टेक्नोलॉजीज आप लोगों के लायक को सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स जिसमें मैं आपको फ़ोटोग्राफी सिखा रहा हूँ। लेकिन आज हम फैशन फ़ोटोग्राफी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सितारों की, खूबसूरत नाइटस्केप्स की, और वो कैसे, एस्ट्रो फोटोग्राफी की बात करेंगे कि एस्ट्रो फोटोग्राफी कैसे की जाती है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स कमर्शियल फ़ोटोग्राफी में आ जाते हैं, फैशन फ़ोटोग्राफी में आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आ जाते हैं, बट एक और जॉनरा है जो बहुत लोगों को, स्पेशली ऑडियंसेस को अमेज़ करता है, दैट्स एस्ट्रो फोटोग्राफी। चूँकि वो एक चीज़ है जो कि हम रोज़ाना नहीं करते, रोज़ाना नहीं देखते। आई एम श्योर आप सब लोगों ने मुख्तलिफ़ टाइप की एस्ट्रो फोटोग्राफी देखी ज़रूर है। ये इमेज फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इमेज फॉर एग्ज़ाम्पल, कितनी खूबसूरत लगती हैं तस्वीरें, बट ये तस्वीरें खींची कैसे जाती हैं? क्या इसके लिए बहुत महंगा कैमरा चाहिए? क्या इसके लिए बहुत महंगे लेंसेज चाहिए? क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए? कतई तौर पे नहीं। हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे हमारे लो एंड कैमराज या मिड रेंज कैमराज, ये आमतौर पे वो कैमराज जिससे हम फैशन फोटोग्राफी या कमर्शियल फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, उनसे एस्ट्रो फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं। अब एस्ट्रो फोटोग्राफी सीखने अगर निकलते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये जहन में आनी चाहिए कि यार व्हाट एग्जैक्टली इज़ एस्ट्रो फोटोग्राफी। स्टार्स की फोटोग्राफी, ऐसा ही है। अब स्टार्स होते क्या हैं? स्टार्स आर गैस के जलते हुए बलून्स फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आसमान में, जिनके इर्द गिर्द उनके प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे गैस बबल्स जो कि खुद जल रहे हैं, रोशनी पैदा कर रहे हैं, आग पैदा कर रहे हैं, गरमाइश पैदा कर रहे हैं, और उनके इर्द गिर्द उनके प्लैनेट्स घूम रहे हैं। जैसे कि हमारे सबसे करीब जो हमारा स्टार है, दैट्स आर सन। हमारा सूरज हमारा स्टार है, और वो वाहिद ऐसा स्टार है जो हमसे सबसे करीब है। मेक सेंस? और सूरज हमसे सबसे करीब होने के बावजूद हमसे इतना दूर है कि सूरज की रोशनी हम तक 8 मिनट्स में पहुंचती है, ऑलमोस्ट 8 मिनट्स में। ऐसा ही है। और फिर जो स्टार्स हमें रात में आसमानों में नज़र आते हैं, वो कुछ स्टार्स तो हमसे इतना दूर हैं जिनकी रोशनी हम तक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में पहुंचती है। जस्ट इमेजिन कि उनका डिस्टेंस हमारे सूरज के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा होगा, कितना दूर हैं वो। मेक सेंस? अब जब हम बात करते हैं ना, तो गैलेक्सी जिस तरह से हमारी बनी हुई है, या हमारी जो यूनिवर्स जिस तरह से बनी है, एक सूरज होता है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे उसके प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सूरज के इर्द गिर्द 9 प्लैनेट्स हैं, जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड सो ऑन, प्लूटो तक। ठीक है, अब ऐसा एक जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। एक सूरज और उसके प्लैनेट्स, दैट्स अ सोलर सिस्टम। ऐसे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोलर सिस्टम्स मिलके एक गैलेक्सी बनती है, और ऐसी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में है। दैट मीन्स कि हमारे आसमान में अगर हम देखना चाहें तो हमें मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स नज़र आने चाहिए, जैसे कि इस तस्वीर में हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम रात में आसमान में अपना आंखें ऊपर करें तो क्या हमें इतने स्टार्स नज़र आते हैं? नहीं। बट क्या इसका मतलब वो स्टार्स वहाँ पे मौजूद नहीं हैं? बिल्कुल मौजूद हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रहे, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। These type of pictures are called cityscapes। अगर हम किसी शहर की सिटीस्केप रात के टाइम पे खींचें तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15, 25, 30 स्टार्स नज़र आएंगे शायद। लेकिन वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स का क्या हुआ जो कि रात में मौजूद हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहे? वो इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि उनकी रोशनी चूँकि बहुत ब्लीक है, तो उनकी रोशनी ओवरकास्ट हो जाती है लाइट पोल्यूशन में, शहर के लाइट पोल्यूशन में, और कभी कभी एयर पोल्यूशन में भी। तो एस्ट्रो फोटोग्राफी करने के लिए जब हम निकलते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे लाइट पोल्यूशन ना हो कतई तौर पे, जहाँ पे एयर पोल्यूशन ना हो कतई तौर पे, और उस दिन बादल भी ना हो,
ताकि बादल होंगे तो फिर तो कुछ नज़र नहीं आएगा। और फिर लाइट पोल्यूशन का मेन सोर्स हमारे शहर की लाइट, जिससे रोड पे लाइट्स चल रही होती हैं, हमारी गाड़ियों की हेडलाइट्स जल रही होती हैं, हमारे ब्रिजेस पे लाइट्स होती हैं, वो लाइट पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। अगर ये सब बंद भी हो जाएं तो आसमान में एक चीज़ लाइट पोल्यूशन क्रिएट करती है, स्टार्स नहीं। स्टार्स तो ख़ुद हमने कैप्चर करने हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मून। मून ऐसी चीज़ है जो कि सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो लाइट पोल्यूशन क्रिएट करता है, क्योंकि उसकी रोशनी बहुत ब्राइट है तो आपको स्टार्स फिर नज़र नहीं आएंगे। तो हमें फिर अब क्या करना है, हमें प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, अब चेकलिस्ट बना लो। ऐसी जगह जहाँ पे एयर पोल्यूशन ना हो, लाइट पोल्यूशन ना हो, बादल ना हो, और ये तीनों चीज़ें ऐसी रात को हों जिस रात को चांद ना हो। लूनर कैलेंडर अगर आप लें तो हर रीजन में मून राइज और मून सेट का वक्त है, तो आपने ऐसी डेट्स निकालनी है जब मून राइज बहुत लेट हो रहा हो। अक्सर हमारे रीजन में जो डाइंग मून होता है, जब मून 14वीं का चांद पहुंच जाता है तो उसके बाद के जो चांद की डेट्स होती हैं उसमें मून राइज लेट से लेट हो जाता है। मतलब अगर आप 28th मून को जाएं, 28th लूनर डेट पे जाएं, तो उस दिन मून राइज शायद सुबह के 6 बजे के करीब हो, तो पूरी रात चांद आपको आसमान में नहीं दिखेगा। मेक सेंस? बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगेन ये सितारों की तस्वीरें आएंगी कैसे? हमारी अंडरस्टैंडिंग में आ गया कि यार ये जो स्टार्स हैं ये बहुत ब्लीक लाइट है, बहुत माइन्यूट लाइट है, ऐसा ही है। अब हमें आँखों से तो बहुत माइन्यूट लाइट सी नज़र आ रही है, बट हमारे कैमरा को तो वो भी नहीं आएगी। बट हमारे कैमरा में एक एज है, हमारे कैमरा में हम लोग एक ही फ्रेम में बहुत देर तक लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हमारी आंखों में तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे कैमरा में तो हम कर सकते हैं ना। तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग एक्सपोजर्स को लंबा कर देते हैं, हम लोग लॉन्ग एक्सपोजर्स लगाते हैं ताकि जो भी लाइट स्टार्स की आ रही है वो बहुत देर तक हमारे कैमरा में कैप्चर होती रहे। तो प्री रिक्विजिट्स एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए जो मौसम के थे वो तो हमने बात कर लिया। अब टेक्निकल प्री रिक्विजिट्स, हम लोग ऐसा लेंस यूज़ करेंगे जो कि बहुत वाइड एपर्चर का हो। हम लोग ऐसा कैमरा यूज़ करेंगे जिसकी लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी हो। दैट मीन्स कि अगर ISO बढ़ा भी दें तो नॉइज़ कम से कम आए। और फिर हम लोग लॉन्ग एक्सपोजर लगाएंगे। कितना लॉन्ग? लेट्स से 30 सेकेंड का एक्सपोजर। मेक सेंस? ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ, पर्सनली मेरी ख्वाहिश ये होती है कि हम लोग वाइड एंगल लेंस से शूट करें ताकि एक ही इमेज में आसमान का बड़ा एरिया कैप्चर हो जाए। तो क्योंकि अगर आप जूम लेंस से शूट करेंगे तो ऑब्वियसली जूम लेंस चूँकि जूम्ड है तो उसमें आसमान का छोटा सा पैच कैप्चर होगा, बट मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती पर्सनली। दूसरा, अगर हम लेट से 24 mm पे शूट कर रहे हैं तो 24 mm के लेंस पे वी कैन नॉट गो स्लोअर देन 29 सेकेंड्स। उसका रीज़न क्या है? अब नो डाउट हमारा सन तो स्टैटिक है, इसी तरह बाकी स्टार्स भी स्टैटिक हैं, लेकिन हमारी दुनिया तो रोटेट कर रही है ना। इसीलिए सन के स्टैटिक होने के बावजूद हमें सुबह सूरज यहाँ दिखता है, दोपहर में सूरज यहाँ दिखता है और शाम में सूरज यहाँ दिखता है। वो हमें मूवमेंट में परसीव हो रहा होता है, हालांकि वो ख़ुद तो मूव नहीं हो रहा, क्योंकि हम मूव हो रहे हैं। हमारी दुनिया, हमारी ग्लोब रोटेट कर रही है, इसलिए हमें वो सूरज मूवमेंट में परसीव हो रहा होता है। अगर हम लोग अपनी शटर स्पीड वाइड एंगल लेंसेज लेट्स से 24 mm पे हम लोग अपनी शटर स्पीड 29 सेकंड से भी स्लो कर देते हैं, तो हमारी दुनिया की जो मूवमेंट है वो हमारे कैमरा में परसीव हो जाती है और अल्टीमेटली जो भी स्टार्स हम कैप्चर कर रहे होते हैं वो मोशन ब्लर हो जाते हैं। तो एक बात हमें समझ में आ गया कि यार हम ना 29 सेकेंड्स तक अपने शटर लगा सकते हैं। अब 29 सेकेंड्स का ऑप्शन तो मैनुअल पे और शटर प्रायोरिटी पे आता ही नहीं है, तो उसके लिए फिर हम लोग रिमोट शटर्स यूज़ करते हैं। अब वाईफाई वाले कैमराज़ में तो आप अपने कैमराज को अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर लें, उससे एक्सपोजर कनेक्ट लगा दीजिए, या फिर वायरलेस रिमोट्स आते हैं, वो बहुत महंगा इक्विपमेंट नहीं है और उनसे आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने एपर्चर्स अपने बहुत बड़े रखने, शटर स्पीड बहुत स्लो करनी है। एपर्चर बहुत बड़ा करने से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कैमरा में जाएगी, शटर स्पीड बहुत स्लो करने से वो मैक्सिमम लाइट बहुत ज़्यादा देर के लिए जाएगी, और फिर ISO आप पुश कर दोगे टुवर्ड्स ऑलमोस्ट फुल, जितना पर कैमरा सपोर्ट करता है। उससे क्या होगा कि जितनी भी लाइट कैमरा में गई उसको लेके कैमरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। तो वो जो हल्की सी माइन्यूट सी लाइट
ब्लीक सी लाइट स्टार की कैप्चर हुई या कैमरा में गई, उसको लेके कैमरा का बहुत सेंसिटिव हो गया और उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा सा आपके कैमरा पे बनेगा। मेक सेंस? हम लोग इस तरह से एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं। फिर एस्ट्रो फोटोग्राफी एक जॉनरा और भी है जिसमें हम लोग जानबूझ के शटर स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा स्लो करने से क्या होता है कि हमारे स्टार्स ब्लर हो जाते हैं, उनका पूरा मोशन ब्लर हो जाते हैं और वो मोशन ब्लर हमारी तस्वीरों में बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे कि इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है। दीज टाइप ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड स्टार ट्रेल्स। यूजुअली मेरी पर्सनल ख्वाहिश ये होती है कि हम लोग ट्रैक करें नॉर्थ स्टार को और नॉर्थ स्टार के इर्द गिर्द स्टार्स को शूट करें। वाई नॉर्थ स्टार? चूँकि नॉर्थ स्टार अलाइंड है हमारे नॉर्थ पोल के साथ, तो वो मूवमेंट में परसीव नहीं होता, वो स्टैटिक रहता है, एक जगह पे अपनी जगह पे रुका रहता है और बाकी स्टार्स उसके इर्द गिर्द घूमते हुए या तवाफ़ करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, जो कि हमारी तस्वीरों में बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, जैसे कि इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ पिक्चर्स लेंगे अपनी लोकेशन पे जाके, जहाँ पे हम लोग पहले एस्ट्रो फोटोग्राफी करेंगे और फिर कुछ पिक्चर्स में आपको जानबूझ के शटर स्पीड स्लो करके स्टार ट्रेल्स शूट करके दिखाएंगे। जब मैंने आपको बोला कि हम लोग नॉर्थ स्टार को ट्रैक करते हैं, तो स्टार्स को ट्रैक कैसे किया जाता है? स्टार्स को ट्रैक करते हैं, अगर तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर हैं तो आप जानते हैं स्टार्स की कंस्टलेशन को आपने बाज़ुबानी याद किया हुआ है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं जिनको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन स्टार्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो हमारे पास डिजिटल एप्लीकेशंस हमारे फ़ोन्स के लिए, टैबलेट्स के लिए आती हैं, जिससे आप स्टार्स को ट्रैक कर सकते हैं। मुझे पर्सनली पसंद है स्टार वॉक, एक ऐप है, आई यूज़ दैट। वरना गूगल की एप्लीकेशन स्काई मैप आती है जिसमें पूरा स्काई मैप हुआ हुआ है और आप उसको पूछ सकते हो कि यार मुझे XYZ स्टार चाहिए, मुझे पोलारिस ट्रैक कर दो, मुझे सोहेल ट्रैक कर दो, तो वो स्टार आपको ट्रैक करके बता देगा कि यार ये स्टार मौजूद है। अब आपको मैं अपने साथ लेके चलेंगे एक जर्नी पे, जब रात में हम जाएंगे एक बहुत रिमोट लोकेशन पे जहाँ पे लाइट पोल्यूशन नहीं होगी, एयर पोल्यूशन नहीं होगी, लाइट कतई तौर पे नहीं होगी, चांद नहीं होगा और होपफुली बादल भी नहीं होंगे, लेकिन हम और आप मौजूद होंगे और साथ में मिलके एस्ट्रो फोटोग्राफी करेंगे। आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करके दिखाते हैं किस तरह से एस्ट्रो फोटोग्राफी की जाती है, कितना एडवेंचरस होता है और कितनी अमेजिंग तस्वीरें आती हैं। आई विल सी यू ऑन दी वेन्यू। ब्रीफिंग हमारी हो गई। अब हम लोग जा रहे हैं बलूचिस्तान, कुंडमली बीच। हमारी पूरी टीम हमारे साथ ट्रैवल करी है। हम लोग सब लोग मिलकर रात में एस्ट्रो फोटोग्राफी करने लगे हैं। हम लोग एस्ट्रो फोटोग्राफी करेंगे बाय द साइड ऑफ द बीच, स्टार्स कैप्चर करेंगे, मिल्की वे का सैजिटेरियस आर्म कैप्चर करेंगे। आप लोगों को ब्रीफ भी करेंगे कैसे हमने वो शूट किया हमारे सोनी की सिस्टम्स के साथ और किस तरह से सोनी की सिस्टम्स कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। गाइज़ हम लोग आ चुके हैं बलूचिस्तान कुंडमली बीच। इंतहाई खूबसूरत तरीन बीच है। बलूचिस्तान इज़ येट टू बी एक्सप्लोर्ड। बहुत खूबसूरत बीचेज़ है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे बहुत खूबसूरत से एक शॉट लेंगे, एस्ट्रो फोटोग्राफी करेंगे। हमारी अच्छी बात ये है कि जो ड्यूरेशन ऑफ द ईयर चल रहा है और जो इस शहर की जोग्राफिक लोकेशन है, हमें आज मिल्की वे का सैजिटेरियस आर्म
सी लेवल से ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रेट खड़ा हुआ मिलेगा। हम लोग अभी स्काउटिंग पे जा रहे हैं, एक अच्छी सी लोकेशन स्काउट करेंगे, थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा और आपको कुछ शॉट्स एस्ट्रो फोटोग्राफी के सिखाएंगे भी और लेके दिखाएंगे भी, एंड देन उनको प्रोसेस कैसे करना है वो भी सिखाएंगे। आइए मेरे साथ। गाइस हमें बहुत अच्छा सा एक स्पॉट मिल चुका है। हम लोग बीच के बिल्कुल किनारे पे बैठे हैं और खूबसूरत पैरेलल बिल्कुल बीच से समंदर के सी लेवल से पैरेलल हमें मिल्की वे का सैजिटेरियस आर्म अलाइन नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ। ऑब्वियसली हमारे पास इस वक्त इस कैमरा में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब हम कैप्चर करेंगे लॉन्ग एक्सपोजर में तो उसमें नज़र आएगा। मैं शूट कर रहा हूँ इस वक्त F4 पे, क्योंकि मेरे पास इस वक्त बेस्ट पॉसिबल लेंस वाइड एंगल लेंस में F4 अवेलेबल था 24-105। F4 is not tight, मतलब it's wide enough, 24 mm is wide enough as well, F4 aperture is wide enough इस कैमरा बॉडी के साथ। क्यों? क्योंकि मैं 29 सेकंड्स का शटर लगाऊंगा अपने मोबाइल फ़ोन से ऑपरेट करके, या फिर 30 सेकंड्स भी, यू कैन गो टिल 30 सेकंड्स एज वेल। और मैं अपना ISO फुल से एक स्टॉप नीचे रखूँगा। उसमें इमेज में नॉइज़ आने का ख़तरा है और डेफिनेटली नॉइज़ आ सकती है। आई विल जस्ट चेक कि मेरा पहला शॉट कैसा आता है, उसके बाद आई एम गोना शूट इन रॉ। मैं ISO कोशिश करूँगा कि 3200 से ऊपर ना जाऊँ। 30 सेकंड का एक्सपोजर, F4 एपर्चर, ISO 3200, उसमें मेरे पास बहुत अच्छा सा स्टारलिट समंदर भी आएगा, मेरे पास बहुत खूबसूरत सा मिल्की वे का आर्म भी कैप्चर होगा। कुछ इमेजेस अभी खींचते हैं, आपको वो इमेजेस दिखाते हैं और फिर हम लोग कुछ को नेक्स्ट लेवल करेंगे। हम लोग एस्ट्रो फोटोग्राफी के साथ स्टील वुल स्पिनिंग ट्राई करेंगे ताकि कुछ फैंसी शॉट्स भी ले सकें, और फिर उनको प्रोसेस कैसे करना है वो आपको दिखाते हैं। गाइस बहुत अमेजिंग नाइट, बहुत अमेजिंग एस्ट्रो फोटोग्राफी, बहुत एडवेंचरस फोटोग्राफी ट्रिप। और अभी सुबह हो चुकी है, सूरज निकल चुका है, हम लोग अपना टेंट पैकअप कर रहे हैं और वापस शहर जा रहे हैं। एस्ट्रो फोटोग्राफी का एक सिर्फ कैच ये है कि आप शहर में नहीं कर सकते, आपको कुछ रिमोट लोकेशंस आना पड़ता है, बट इट वॉज टोटली वर्थ इट। आई एम श्योर आपको वीडियो में देख के अंदाज़ा हो गया होगा और कुछ नया सीखा होगा आपने आज भी।
आई होप यू एंजॉयड द वर्कशॉप और कुछ नया सीखा आपने आज भी। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सोनी और इनोवी टेक्नोलॉजीज़ का, जिनकी वजह से ये वर्कशॉप्स पॉसिबल हो रही हैं। इनोवी टेक्नोलॉजीज़ सोनी के ऑफिशियल बिजनेस पार्टनर्स है पाकिस्तान में, और इनका नेटवर्क पूरे मुल्क में फैला हुआ है, इनके सर्विस सेंटर्स का, इनके सेल्स सेंटर्स का। आपको जब भी सोनी का कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है तो मेक श्योर कीजिए कि वो ग्रीन वारंटी कार्ड के साथ आ रहा है। अगर वो ग्रीन वारंटी कार्ड के साथ नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि वो सोनी पाकिस्तान का ऑफिशियल प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप लोगों को ये वर्कशॉप्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए वर्कशॉप्स लाते रहें। अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पेज पे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।